जय हिंद एंड वेलकम वंस अगेन टू द फौजिया क्लासेज। कल हमने बोइंग 787 एयर क्रैश के ऊपर एक डीप टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश की थी। आप लोगों ने देखा होगा उस वीडियो में हमने कोई भी सेंटिमेंटल एस्पेक्ट पर चर्चा नहीं की। आज भी एज ए एविएशन एक्सपर्ट एंड एज ए सिस्टम एक्सपर्ट मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करूंगा। कोई भी इमेजिनेशन या कोई भी लेमन थ्योरी की बात मैं नहीं करूंगा। कल यूएस के एक बहुत ही सीनियर पायलट ने, कमर्शियल पायलट ने एक थ्योरी दी कि जो विजुअल्स और जो वीडियो सामने आए एक्सीडेंट से जस्ट पहले का, उस वीडियो में जो साउंड आ रहा है जेट का, दैट इज नॉट एग्जैक्टली द साउंड ऑफ द टर्बोजेट इंजन। माय डियर, बिफोर गोइंग फर्दर मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहूंगा। What is turbojet and what is turbofan? आज के डेट में approximate all the aircraft are fitted with the jet engine. They are not piston engine. Piston engine are those which are fitted in your vehicles. उसमें भी दो हैं, compression ignition and spark ignition, that is another matter. But almost all the aircraft are flying with the jet engine. कुछ बहुत पुराने एयरक्राफ्ट हैं जिनको अभी भी चलाया जा रहा है एज ए लीगेसी, उसमें पिस्टन इंजन लगे हैं, वो मैटर अलग है। But all these modern aircrafts they are fitted with the jet engine only. But jet engine में भी दो टाइप होते हैं, टर्बोजेट, टर्बोफैन, टर्बोप्रॉप जिसको बोलते हैं। What is turboprop? जेट इंजन जो है they are driving the turbine. उसी टरबाइन से पावर जनरेट हो रहा है। अगर उस टरबाइन के एक शाफ्ट को एक्सटेंड करके हमने उसके ऊपर एक प्रोपेलर लगा दिया, then it is turboprop engine. कुछ एयरक्राफ्ट आपने देखे होंगे, इंडिगो एयरलाइंस के भी कुछ एयरक्राफ्ट आपने देखे होंगे जिनमें आगे प्रोपेलर्स लगे हैं, पंखे लगे हैं। बट जो बड़े एयरक्राफ्ट हैं उनमें पंखे नहीं लगे हैं बिकॉज दे आर टोटली टर्बोजेट इंजन। उसी में टर्बोफैन, बाईपास रेशियो, ऑल दिस थिंग उसका टेक्निकल एनालिसिस है, वो शायद सबको समझ में ना आए। बट जो बड़े एयरक्राफ्ट हैं एंड दिस एयरक्राफ्ट दे आर नॉट टर्बोप्रॉप इंजन, दे आर टर्बोजेट इंजन। द साउंड ऑफ टर्बोप्रॉप इंजन is little bit different from the pure turbojet engine because the sound produced due to the impulse created by the jet flow of a turbojet engine is much more and different from the turboprop engine because the total thrust in the turboprop engine is not thrown to the back side, but some part of this thrust is utilized to rotate the propeller of the engine fitted at the front side. That means कि जो टर्बोजेट इंजन का टोटल गैस फ्लो पीछे की तरफ है and due to that reaction aircraft is getting forward, और टोटल गैस फ्लो जब पीछे की तरफ स्ट्राइक कर रहा है उससे जो साउंड निकल के आता है वो टर्बोजेट का साउंड होगा, वो लेकिन टर्बोप्रॉप इंजन में क्या होता है कि आपके जेट का कुछ पोर्शन तो पीछे जा रहा है, साथ में प्रोपेलर भी घूम रहा है। तो पंखा घूमने का साउंड कैसे होता है? आपके घर में फैन चल रहा है, तो वो पंखा घूमने का साउंड भी इस एयरक्राफ्ट के साथ में सुनाई दे जा रहा है। यद्यपि ये तो एक स्कीमेटिक वीडियो है, बट जो एक्चुअल वीडियो फ्लाई करके आया, फ्लाइंग के दौरान मिला, उस so the sound of this aircraft is little bit differing from the sound of pure turbojet engine. Then what is the next theory come out from this total scenario? एक थ्योरी ये आ रही है कि इस जहाज में रैम एयर टरबाइन को एक्सटेंड होना पड़ा। वो कब होता है? रैम एयर टरबाइन क्या है उसको समझिए। आपका ये जहाज फ्लाई कर रहा है,
आपका ये जहाज फ्लाई कर रहा है, जहाज दोनों इंजन के थ्रस्ट से फ्लाई कर रहा है, दोनों इंजन के थ्रस्ट से जहाज फ्लाई कर रहा है, और जहाज के अंदर के जो अदर सर्विसेज हैं वो इस जहाज के इंजन से ड्राइवन जो जनरेटर है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। उस इलेक्ट्रिसिटी से जहाज के जो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं उनको पावर सप्लाई आती है। अगर ये दोनों इंजन फेल हो जाए तो जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं लाइक कम्युनिकेशन, लाइक योर कॉकपिट के जो सर्विसेज हैं, या जो आपके अदर इलेक्ट्रिकली ड्रिवन कंपोनेंट्स हैं, या कंप्यूटर्स हैं, या कम्युनिकेशन सिस्टम है, उन सबको इलेक्ट्रिकल सप्लाई फेल हो सकती है। तो इसके वजह से ऐसे बड़े जहाजों में रैम एयर टरबाइन का सिस्टम रखा गया कि जैसे इंजन फेल होगा सेंसर सेंस करेगा और यहां से नीचे एक पैनल खुल जाएगा, उस पैनल के अंदर से एक प्रोपेलर टाइप का एक टरबाइन बाहर आएगा। चूंकि एयरक्राफ्ट एयर में है, मोशन में है, ड्यू टू दैट मोशन, बचपन में आपने क्या किया, कागज का जहाज बना के ऐसे उड़ाते थे ना हवा से, तो जब हवा चलेगी, हवा चूंकि स्ट्राइक कर रही है, जो जहाज के ऊपर हवा स्ट्राइक करके आती है उसको रैम एयर बोलते हैं। तो उस रैम एयर से वो टरबाइन रोटेट करेगी और उस रोटेशन के वजह से एक शाफ्ट लगा होगा जो जनरेटर और डायनेमो को कनेक्ट किया होगा, और उस डायनेमो से रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट और कंपोनेंट्स जो डेड हो रहे थे उनको सप्लाई मिलेगी। एक चीज, दूसरे आप अगर हो सकता है डिजाइनर ने ऐसा डिजाइन किया हो कि रैम एयर टरबाइन बाहर आई, रैम एयर टरबाइन के घूमने से जो शाफ्ट कनेक्टेड होगा उसके साथ में हाइड्रोलिक पावर भी कनेक्टेड हो, हाइड्रोलिक मोटर भी कनेक्टेड हो, जिससे उतना प्रेशर हाइड्रोलिक मोटर भी बिल्डअप कर ले और काम भर के हाइड्रोलिक प्रेशर अप टू टैकल द इमरजेंसी डेवलप हो जाए। तो ये रैम एयर टरबाइन बाहर तभी आएगा जब टोटल इंजन फेल्योर हो, अदरवाइज रैम एयर टरबाइन बाहर नहीं आएगा। क्योंकि वीडियो के अंदर रैम एयर टरबाइन का क्लियर कट विजुअल नहीं मिल रहा है, इस नाते इस थ्योरी पर 100% स्टिक नहीं किया जा सकता, लेकिन द साउंड विच वी आर लिसनिंग जो वीडियो के अंदर आ रहा है, और ये तो मेरा 10% अनुभव कर रहा था, लेकिन वो सीनियर पायलट का जो आपको मैं वीडियो दिखाया उनके कहने से ये चीजें अप्रॉक्सीमेट 70 to 80% तक जाती हैं कि एस दैट साउंड इज नॉट एग्जैक्टली द साउंड ऑफ ए टर्बो जेट इंजन, बट it is a sound, mixed sound produced by the jet plus the ram air turbine which was just extended to tackle the emergency, and the propeller is making the sound due to wind strike. तो ये थ्योरी बहुत थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव लग रही है कि इसमें संभावनाएं बनती हैं कि दोनों इंजन फेल हुए। अब अगर इस संभावना पर हम जाते हैं कि दोनों इंजन फेल हुए, थ्रस्ट लॉस हुआ, रैम टरबाइन बाहर आई, देन हमको इंजन फेल्योर के काजेस पर अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। इंजन फेल्योर के क्या कारण हो सकते हैं? अगर इंजन फेल्योर के कारणों में हम जाते हैं तो ये कारण हो सकता है कि फ्यूल सप्लाई वाज सडनली स्टॉप्ड। ओके, व्हाट कैन हैपन? दीज आर सच ए बिग एयरक्राफ्ट कि इनके लेफ्ट और राइट इंजन के जो फ्यूल सिस्टम है दे आर टोटली इंडिपेंडेंट। अगर लेफ्ट इंजन के या लेफ्ट एयरक्राफ्ट के या लेफ्ट विंग के फ्यूल सिस्टम में किसी प्रकार का कोई मान फंक्शन आया, देन आल्सो द राइट इंजन कैन बी फेड विद द फ्यूल सप्लाई थ्रू राइट विंग फ्यूल सिस्टम। तो इन जहाजों में सेफ्टी प्रिकॉशंस ऐसे रखे जाते हैं कि एक फ्यूल सिस्टम अगर ब्लॉक हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों फ्यूल सिस्टम को सप्लाई बंद हो जाए। दूसरे, इन जहाजों के अंदर ऐसा भी नहीं है कि फ्यूल सप्लाई या फ्यूल पंप करने के लिए जो फ्यूल पंप है एयरक्राफ्ट फ्यूल सिस्टम से इंजन के इनलेट पर भेजने के लिए जो फ्यूल पंप है वो एक पंप तो होगा नहीं, दोनों फ्यूल सिस्टम के लिए लेफ्ट एंड राइट विंग फ्यूल सिस्टम के लिए दो पंप होगा, किसी रूप से भी एक पंप नहीं हो सकता है। तो ऐसा कैसे होगा कि दोनों पंप फेल हो? एक बात। दूसरी बात, एक और बात मैं मान रहा हूं, ये जो फ्यूल पंप होंगे ये भी स्टैंड बाई होंगे। एक फ्यूल पंप फेल होता है तो बूस्टर फ्यूल पंप लगा रहेगा जो इतने फ्यूल सप्लाई को पंप करके जहाज इंजन के इनलेट पर पहुंचा दे कि इंजन के खुद के फ्यूल सिस्टम से जो सक्शन क्रिएट हो रहा है इतना फ्यूल वो खींच लेगा कि इंजन
कट ऑफ नहीं होने पाएगा या फ्लेम आउट नहीं होने पाएगा या टोटल इंजन फेल्योर नहीं होने पाएगा। तो ये थ्योरी भी यहाँ पर सूट नहीं करती है। लेकिन अगर रैम एयर टरबाइन की थ्योरी को हम मानते हैं तो इसका मतलब मानना पड़ेगा कि इंजन फेल्योर हुआ, और इंजन फेल्योर हुआ तो इंजन फेल्योर के कारणों में जो एक ये कारण था ये तो एलिमिनेट हो रहा है। अब उसके अन्य कारणों को देखना पड़ेगा। रैम एयर टरबाइन की थ्योरी को थोड़ा सा और बल और सिग्नल इस नाते भी मिल रहा है कि जो एक सर्वाइवर जो बोलता है कि हम मैं विंडो से कूद करके बाहर आया, विंडो टूटने के बाद में इमरजेंसी विंडो से डोर से, उसका एक बयान ये आया है कि क्रैश से जस्ट पहले केबिन की सारी लाइटें फ्लिकर करने लगी। ये लाइटें फ्लिकर करना ओनली इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल्योर का सिग्नल है। तो इससे भी इस चीज को एक पॉजिटिव फीड मिल रहा है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हुआ और तभी रैम एयर टरबाइन बाहर आई और उसके बाद जहाज क्रैश किया क्योंकि पावर लॉस हुआ। ठीक है, जहाज क्रैश इलेक्ट्रिकल सिस्टम से नहीं हुआ, जहाज तो क्रैश पावर लॉस की वजह से हुआ। लेकिन पावर लॉस क्यों हुआ इसको एनालाइज करने के पीछे जो फैक्ट्स आ रहे हैं उन फैक्ट्स को आपको देखना ही पड़ेगा। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो अभी मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स हैं इनके फ्यूल सिस्टम भी कंप्यूटराइज्ड हैं, यहां तक कि कई सारे फाइटर्स के भी फ्यूल सिस्टम भी कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं। इनके फ्यूल सिस्टम इस प्रकार से कंप्यूटराइज्ड हैं कि पायलट जो फीड करता है कि टोटल वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ऑफ द एयरक्राफ्ट, टोटल लगेज वेट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एयर डेंसिटी, टेम्परेचर, ऑल दीज थिंग्स के हिसाब से कंप्यूटर में आपने फीड किया। मेरे पास 242 पैसेंजर है, उनका वेट इतना है, 85 केजी एवरेज वेट लिया जाता है, उनके लगेज का वेट इतना है, जहाज का नेकेड वेट इतना है, तो हाउ मच फ्यूल आई शुड टेक, दिस मच फ्यूल आई शुड टेक। कंप्यूटर को आपने फीड किया कि हम इतने वजन के साथ में हम जहाज फ्लाई कर रहे हैं। कंप्यूटर आपको बताएगा कि आपका इंजन का पावर आप इतने पे दे के रखिए तो आप टेक ऑफ करेंगे। क्या पायलट से इस कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुआ? क्या पायलट से ये डाटा फीडिंग में कोई मिस्टेक हुआ? क्या पायलट ने 242 पैसेंजर्स और उनके वेट के साथ में जो डाटा फीड किया उसमें कोई गलती हुई? अगर उस डाटा फीड में गलती होगी तो कंप्यूटर जो आपको इंफॉर्मेशन देगा वो गलत इंफॉर्मेशन देगा। एक चीज, यही वह पॉइंट है जो ट्रिगर कर रहा है कि जहाज टेक ऑफ किया तो पायलट तो कंप्यूटर ने तो बताया कि भाई आपको इतने इंजन पावर के साथ टेक ऑफ करना है, और उस पावर के साथ आपने टेक ऑफ किया, साथ में आपका हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हुआ। पायलट का टोटल कंसंट्रेशन इस बात पर चला गया कि हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम फेल है, अंडर कैरेज हमारा रिटेक्ट नहीं हो रहा है। पायलट ने बाकी एस्पेक्ट को नहीं देख पाया और वो अंडर कैरेज के रिटेक्शन के प्रोसेस में उनका दिमाग लगा रहा कि इसमें क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि कुल 40-50 सेकंड की बात है, टाइम तो मिला नहीं है सोचने का। और उस दौरान चूंकि पावर लॉस भी हुआ और अंडर कैरेज एक्सटेंडेड था तो वो भी ड्रैग क्रिएट कर रहा था, तो सफिशिएंट पावर चूंकि पहले से भी नहीं मिला ड्यू टू रॉन्ग कैलकुलेशन। अगर रॉन्ग कैलकुलेशन था तो मान लीजिए इंजन को आपको 90% पावर पर टेक ऑफ करना था, आपने गलत डाटा फीड किया, कंप्यूटर बोला 70% पे ही आप टेक ऑफ कर सकते हैं, आपने 70% पर टेक ऑफ किया, अंडर कैरेज आपका रिटेक्ट नहीं हुआ, ड्रैग क्रिएट हुआ और इस वजह से आपको सफिशिएंट लिफ्ट नहीं मिला और आपका पावर लॉस हुआ। लेकिन रैम एयर टरबाइन का बाहर आना अगर सही है और वो साउंड डेफिनेटली अगर प्रोपेलर का साउंड है तो इस थ्योरी को आपको रूल आउट नहीं कर सकते कि बोथ इंजन फेल्योर हैज हैपेंड इन दिस एयरक्राफ्ट।